ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। सो हमें निकालना है x, यहाँ पर x, और हमें क्वेश्चन में दी गई 2 टू द पावर x टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। ये थोड़ा सा इंग्लिश में हो गया, बट अगर हम और सिंप्लीफाई करके देखें, सो यहाँ पर हमें दी गई 2 की पावर x और x की पावर 2, जिसको हमने डिवाइड किया है 4 की पावर x के अंदर। 4 की पावर x से हमने उसे डिवाइड करा है, और ये हमें 16 के बराबर दिया गया है। हमें निकालना है x। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो अब तुम पहले ये बताओ, टू क्या होता है? मतलब टू तो हमारे पास है ही, बट फोर को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? क्या स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम फोर को? जस्ट लाइक फोर को हम टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ प्लेट से हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो अगर हम टू का स्क्वायर करें सो वो हमें फोर मिलता है, एवरीबडी नोस। उसी प्रकार से अगर हम टू की पावर फोर लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है? टू को हम फोर टाइम मल्टीप्लाई करते हैं टू उसी से, तो वो हो जाता है हमारे पास 16 के बराबर। ओके, सो अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें बस इन्हीं चीज़ों को ऊपर वाली टर्म के अंदर बस पुट करना है। जैसे ये ऊपर वाली टर्म तो हम वैसे वैसे लिख देते हैं। यहाँ पर वो क्या थी? 2 की पावर x की पावर 2 डिवाइडेड बाय, नीचे था 4 टू द पावर x। सो 4 को अगर हम ऐसा लिखे 2 टू द पावर 2 होल ब्रैकेट टू द पावर x इज इक्वल टू 16 को हम लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। सो अब तुम लोग पूछोगे भाई ये तो कर दिया, अब इसके आगे करने का पॉइंट क्या था? तो चलो देखते हैं। भाई जब कुछ समझ में नहीं आया ना, तो सिर्फ मैथ के अंदर सिर्फ स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को सॉल्व करना। लगभग आप पहुँच ही जाओगे वहाँ तक। मतलब एक पॉइंट तक तो पहुँच जाओगे जहाँ तक तुमने कुछ तो लिखा होगा वहाँ पर, कुछ तो सॉल्व किया होगा। एक फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एम होल ब्रैकेट टू द पावर एन। इसकी भी वैल्यू होती है हमारे पास ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाई एन। और ये एम और एन के पावर से ए टू द पावर एम, ए की पावर एम है और उस पूरे ब्रैकेट की पावर एन है, तब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, जो कि इस केस के अंदर नीचे वाले डिनोमीटर में, बट ऊपर ये न्यूमरेटर में नहीं है। समझे? क्योंकि न्यूमरेटर में यहाँ पर हमें कहीं पर भी ये ब्रैकेट नहीं दिया गया है, सो ये चीज़ हम ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर एक्स की पावर 2 है, ना कि इस पूरे की। 2 टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर 2 डिवाइड बाय, नीचे अगर हम पावर्स मल्टीप्लाई करें सो हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 कर सकते। अब हमें ये कुछ दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर इसका बेस 2 था, इसका भी बेस 2 है, इसकी पावर को चले गए, इसकी पावर को चले गए, सो दैट मीन्स बेस तो सेम ही है। सो एक और फॉर्मूला याद आया हमें यहीं से, ये सब बेसिक फॉर्मूले ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन, ये होता है हमारे पास ए टू द पावर एम माइनस एन। सही है ना? तुम बता देना कहीं पर मैं गलत हो तो ये हो गया। इसके अंदर हमारे पास पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो ऊपर हमारे पास ये तो दिया गया था, सो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो जैसे कोई दिक्कत, 2 टू द पावर एक्स टू द पावर 2 माइनस ये वाली पावर 2x। अब x टू द पावर 2 दैट मीन्स एक्स स्क्वायर होता है, इतना तो सभी होता है, और सामने हमारे पास दिए गए 2 टू द पावर 4 ना, दोनों साइड बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ से अगर हम आगे सोल्व करें तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस पावर्स को इक्वल करना है, क्योंकि अगर ये नीचे इक्वल है और दोनों के बेस सेम है तो पावर्स को भी इक्वल होना ही पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 4। ओके, बट आगे आगे हम करेंगे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस 4 को हम इस साइड लेकर आ सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट मुझे भी उतना आता है जितना तुम लोगों को आता है, मुझ में कोई खास बात नहीं है, मैं भी बस तुम्हारे जैसा ही। सो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे हम एक फॉर्मूले से, जो सभी को पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये a b c क्या है? ये है a होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो हो गया हमारे पास 1, b हो गया हमारे पास x का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास -2, एंड c हो गया हमारे पास -4 कॉन्स्टेंट। पहले इसको सीधा क्वेश्चन के अंदर पुट करो, हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस का b दैट विल -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई बाई a दैट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4 होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, अब यहाँ पर ये कुछ दिख तो अच्छा नहीं रहा है, बट यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 माइनस 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 हो जाएगा हमारे पास प्लस, एंड 4 वन ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। ओके, दैट सीम्स गुड। नीचे आ गया हमारे पास 2, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 ओके होल डिवाइडेड बाई 2। नाउ ये तो हो गया हमारे पास आंसर, बट इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें
तो हम 20 को लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके, होल डिवाइडेड बाई 2. अगेन x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाई 2. एंड फिर से x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट वुड बी 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाई 2. अब अगर हम ऊपर से 2 को कॉमन ले और नीचे तो हमारे पास 2 था ही, सो ऊपर वाले को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाई 2. इजी. सो 2 से 2 कैंसिल आउट एंड देन हमारे पास x का आंसर आ गए. एक वैल्यू नहीं आई हमारे पास, 2 आई है क्योंकि इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक थी. सो x की वैल्यूज आ गई हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, जिससे अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वो हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 एंड 1 माइनस रूट 5. सो दैट्स आर आंसर. अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. तुमसे हो गया नहीं हुआ बताना तुम कमेंट सेक्शन में. तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर.